वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। और हमारी जो प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर में सीरीज चल रही है, जिसमें कंबाइंड कॉमन एरर्स मिल रहा है, उसको वन बाय वन हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक सॉल्व एग्जाम्पल की बात करें तो पहले नंबर पे एक्सरसाइज 6 का लिखा है आई एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, और आंसर है आपका आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच एट द पार्टी। दो बातें हैं। पहला, एंजॉय अगर अकेले आया हुआ है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा, और अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अगर सेंटेंस को हम देखें तो आई एंजॉयड, किसका एंजॉय किया, इसका जिक्र नहीं है। तो जब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव का यूज किया जाएगा। ओके, डन। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं तो लिखा हुआ है टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रैक्ट द माइंड, मतलब ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। TW2 पे चर्चा हो चुकी है, मोर देन एनफ। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब होता है वैरायटी तो डिस्ट्रैक्ट करता है मस्तिष्क को। तो अब सब्जेक्ट की हम बात करें तो यहाँ ऑफ से पहले अ वैरायटी है, तो अब अ वैरायटी की वजह से इस वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो लिखा है आई एम बॉर्न इन 1975। तो चूंकि इंसिडेंट पास्ट का है तो आई एम बॉर्न ना हो करके आई वॉज बॉर्न। ओके, डन है। तो ये आपका पास्ट में हो जाएगा, और सभी लोगों ने ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हिस्ट्री की बुक में पढ़ते रहते हैं। सेकंड में आ जाते हैं सीता डिड हर वर्क गुड। चूंकि तारीफ किसकी हो रही है, एक्शन की, और एक्शन की तारीफ के लिए हम एडवर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नाउन की तारीफ यानी कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया, कैसे, अच्छे तरीके से, तो वहां पर हमारा वेल हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, लिखा है इट कॉस्ट 2-3 रुपीज। तो इसकी कीमत 2-3, तो अब कंफर्मेशन नहीं है, या तो 2 रुपया होगा या फिर 3। तो इसमें जो कॉमा का यूज है वो थोड़ा गलत है, वहां पर हमें बीच में और का यूज करना चाहिए। मीन्स ये है कि इट कॉस्ट, इसकी कीमत लगी है 2 और 3 रुपीज, 2 या 3 रुपया। डन है। अब फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं तो लिखा हुआ है डज ही स्पीक्स बंगाली। तो अब डज हमारे लिखा ही हुआ है, तो डज के साथ, डू के साथ और डेट के साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये एडिशनली जो यहाँ पे कंफ्यूजन एस लगा रखा है, इसको हम हटा देंगे और पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए, फिफ्थ नंबर पे लिखा है द पियन इज इन लीव टुडे, जबकि हमारा सही एक्सप्रेशन होता है ऑन लीव। अगर कोई छुट्टी पर है तो वह ऑन लीव होता है, और ये कॉमन एक्सप्रेशन है, सभी जानते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत आसानी से आप सही कर सकते हैं। 6 नंबर पे आते हैं शी इज वेरी क्लेवर गर्ल। लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ गर्ल का यूज किया गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सभी को मालूम है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल का नहीं होता है। तो अगर हम इसकी इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इस वेरी से पहले यहां पर एक है तो क्या लिखा देंगे, आ। ओके, डन है। चलो, फिर 7 में आते हैं गंडक इज अ स्मॉल रिवर। अब इसी में ध्यान दीजिए, तो रिवर आया हुआ है, रिवर को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव शब्द है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से यहां पर हमारा अ आर्टिकल का यूज किया है। तो ये तो सही है, लेकिन आर्टिकल के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी नदी का नाम का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, और वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी द गंगा, द यमुना, द गंडक। डन है। 8 आई लिसन हिज स्पीच, और हमें मालूम होना चाहिए कि लिसन के बाद अगर ऑब्जेक्ट वर्ड है तो उस और उनके बीच में यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर टू का प्रयोग किया जाएगा। आई लिसन्ड टू हिज स्पीच, आई लिसन टू हिम। ओके, डन है।
फिर 9 नंबर पे लेट अस रन, आओ दौड़ते हैं, और फास्टली, तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो फास्ट, वही आपका एडजेक्टिव भी है और वही हमारा एडवर्ब का भी काम करता है। अलग से ly के एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कि गलत है, तो रन फास्ट ही हमारा गुड एक्सप्रेशन है और फास्ट एडवर्ब का काम करता है। फिर 10th नंबर पे आते हैं, राम इज एन एनसीसी कैडेट, यानी कि साफ साफ बोल दिया हमने कि जब हमने एन पढ़ा, ठीक है, एनसीसी, तो पहला शब्द जो आ रहा है इसका वो वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले हमारा जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा, एन। अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम किसका प्रयोग करते, आ। तो चूंकि ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है एनसीसी, ठीक है, तो इस एन से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये आपका लेटर क्या है, बल्कि आपको देखना है कि इस लेटर की साउंडिंग क्या है। वॉवेल साउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए फिर 11 पे आते हैं, तो लिखा है इट्स बिलोंग टू मी, और इससे पहले ही एग्जाम्पल में आपको बताया गया था कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमें मिलता है इट, और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी करके इट्स, और एक आता है आपका ITS यानी विदाउट अपॉस्ट्रोफी। तो ये जो है वो आपका पजेसिव केस को शो करता है, और जो इट्स ये है जिसमें अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है वो हमारा इट और इज का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म है, नॉट एब्रीविएशन। तो इसको हम कहेंगे इट इज। तो इट इज। अब आगे अगर हम टेंस को सही से पढ़ें तो ये बिलोंग शब्द जो होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है, यानी सही एक्सप्रेशन जो है अभी फिलहाल न इसकी जरूरत है और न इसकी, यानी सब्जेक्ट हमारा केवल और केवल होगा इट, और इट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से सिंगुलर जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सब्जेक्ट है वो आपका इट है, और इट के साथ हम सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे बिलोंग्स, तो हमारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है। ठीक है, तो फिर से हम बता दें कि आपका ना तो ये इट्स फॉर्म की रिक्वायरमेंट है ना ही ये पजेसिव केस की, चूंकि इसके यूसेस आते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिया जा रहा है। फिर 12th नंबर पे आते हैं, तो लिखा आई रिप्लाइड हिज लेटर वंस, तो आंसर हमारा होना चाहिए आई रिप्लाइड हिज लेटर एट वंस। ये एट वंस का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो यहां हमारा एट वर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, आई एंड मोती आर फ्रेंड्स, मैं और मोती मित्र हैं। तो लास्ट टर्म पे ही बताया जा चुका है कि 3, 2 और 1 का ऑर्डर होगा, तो यानी फर्स्ट पहले हम बोलेंगे मोती, फिर बोलेंगे एंड, फिर हम बोलेंगे आई। आर फ्रेंड्स, मोती और मैं मित्र हैं। 14 नंबर पे आते हैं, तो लिखा हुआ है आई लाइक वेरी मच म्यूजिक, आंसर क्या हो जाएगा आई लाइक म्यूजिक वेरी मच, यानी लाइक के बाद हमें ऑब्जेक्ट रखना है और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन देना है उस डिस्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाएगा। 15 नंबर पे आते हैं, तो लिखा है व्हेन द पोस्ट विल कम, तो चूंकि प्रश्नवाचक है तो सही ऑर्डर जो होगा वो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, फिर हमारा द पोस्ट सब्जेक्ट आएगा और फिर कम और टू द लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से वापस करें तो व्हेन, फिर हमारा विल, फिर हमारा द पोस्ट सब्जेक्ट और फिर हमारा मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और 5th नंबर पे पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। ओके, डन है। फिर 16 नंबर पे लिखा है अ वुमेन लॉस्ट हिज सन, तो सभी को मालूम है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा पजेसिव केस का यूज करना चाहिए। अ वुमेन चूंकि फेमिनिन जेंडर है तो उसका जो पजेसिव केस होगा वो हमारा हिज ना हो करके क्या हो जाएगा हर। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, सिंपली सभी लोगों का करेक्ट हो जाता है, अगर आप मिस करते हैं तो नहीं होगा। 17 नंबर पे आए, तो लिखा है ही एंजॉयस बैड हेल्थ, क्योंकि उसका स्वास्थ्य कैसा है खराब है, तो ऐसी कंडीशन पे हमारा जो शब्द है
अब रिफ्लेक्सिव वाले यूज की बात नहीं की जा रही है, बल्कि वो वर्ब ही हमारा गलत है। जो आदमी बैड हेल्थ रख रहा है वो एंजॉय नहीं करेगा, बल्कि वो उस बैड हेल्थ की वजह से सफ़र करेगा। ध्यान रहे, ऐसे वर्ड को लेकर के भी इम्प्रूवमेंट आते हैं, एरर्स, तो आपको मालूम होना चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के द्वारा ही आप सही कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ही सफ़र्स बैड हेल्थ। ध्यान रहे, ये स्पेशल एग्जाम्पल है, वर्ड को लेकर के बहुत सारे एग्जाम्पल को एक साथ कलेक्ट करके आपको वीडियो दी जाएगी। 80 नंबर पे आते हैं, तो लिखा है ही इज वाइजर, वह ज़्यादा बुद्धिमान है, देन ऑल। तुलना हमारी कई लोगों से हो रही है, तो हम सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जब सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाइजेस्ट, और वाइजेस्ट के साथ हम लगाएंगे ऑफ, और उसके बाद हमारा जो होगा जिनसे तुलना की जा रही है ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। तो ये लिखा हो जाएगा ही इज वाइजेस्ट ऑफ ऑल, और चूंकि सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर 19 नंबर पे क्या लिखा है, सी इज बेंट, उसका झुकाव है, और इस बेंट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन। अब जब हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया है तो हम लोग टेक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ना करके जीरन फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो हमारे जीरन फॉर्म हो जाएगी टेकिंग। तो सी इज बेंट ऑन टेकिंग रिवेंज। ओके, क्लियर है। फिर 20 नंबर पे आते हैं, तो लिखा है आई प्रिफर। ध्यान रहे, प्रिफर के साथ कई आते हैं, तो पहले पॉइंट में ध्यान दें, तो आई प्रिफर कॉफी, और फिर हम लिखेंगे टू टी, यानी जब दो नाउन की तुलना होगी तो टू का प्रयोग होगा। दूसरा, आई प्रिफर रीडिंग टू राइटिंग, यानी जब दो जीरन की तुलना होगी तब हम टू का ही प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर यहां पर दो इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा रहा है तो हम आई प्रिफर टू रीड, और फिर यहां लगा देंगे रादर देन। किसका प्रयोग किया जाएगा, रादर देन, और देन के बाद इस टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम सीधे किसका प्रयोग करेंगे, राइट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई प्रिफर टू रीड रादर देन राइट। ओके, क्लियर है। चलिए, ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स के साथ आपको 1 बाय 1 देते रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए, और जो आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।